प्यार, अब हम इधर देश के लिए मर रहे हैं, इधर कश्मीर वार्ता चल रही, क्या मतलब, क्यों बोल रहे हैं? चलिए प्यार के नाम कुछ पंक्तियां और झोंकता हूँ, अगर पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हाँ, बाकी देखो ऐसा नहीं, सब हमारे युवा बैठे हुए हैं और हमको भी युवा समझो, हम जर्जर युवा हैं। क्यों नहीं, युवा बने रहना चाहिए आदमी को, ये नहीं। अब एक पढ़ रहा था हमारी तरह चेसिस का, कभी कभी हम शेर वेर भी पढ़ते थे। हमने एक जगह पढ़ा, अब तो जिंदगी का ये हाल है, सांस लेना भी मुहाल। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू तो कैसी चीज है, कभी है कि दमे का मरीज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पढ़ता हूँ, आजकल प्यार के नाम पे बहुत भगदड़ मची हुई है। भगदड़ मची, हाँ भगदड़ मची है, भगदड़ मची। हाँ। हमने एक दिन न्यूज में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा ही नहीं, अंधाधुंध भी होता है। क्यों भाई? है। नहीं, प्यार, और एक चीज मैं थोड़ा संशोधन करता हूँ, प्यार कभी अंधा नहीं होता सर, वासना अंधी होती है। प्यार तो राधा कृष्ण ने भी किया, लेकिन आजकल क्या है, अब बताओ, सास दामाद के साथ भग रही, तब 4 पंक्तियां बर्दाश्त करो। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार। क्यों भाई, कुछ ज्यादा थोड़ा समर्थन करो यार। चलिए छोड़िए, लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अब ज्यादा प्यार का हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक ने हमसे पूछा कि तुम क्यों डाई लगाए हो, तुम तो नरकंकाल हो। हमने कहा ऐसा है, हम गांधी जी के भक्त हैं, और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। ताली बजाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा, और डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। अभी कोई पढ़ रहा था ब्यूटी पार्लर, मेकअप, क्या मतलब इसका? ब्यूटी पार्लर जो चलाती है ना, अगर उस संचालिका को देखो तो लगेगा हिडिंबा मरी नहीं है, सुपर्णखा जिंदा। आंतरिक सौंदर्य होना चाहिए, नहीं क्यों भाई? नहीं, अगर गलत कह रहे हो तो बताओ। हाँ, आंतरिक इंटीरियर डेकोरेशन कभी भी, हालांकि ये ब्यूटी पार्लर तो हमको लगता सुपर्णखा ही पहली बार गई थी, जब 16 वर्षीय युवती बन के भगवान राम के पास आई। चलिए, मैं प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पाँव ब्रेक पर दबाए रहिए। और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। लेकिन प्यार के नाम पे सुसाइड करने वाले साथियों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये जीवन इतना अनमोल है, प्यार के नाम पे सुसाइड कर रहे हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि न सल्फास खाओ न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। क्यों मरते हो भाई, क्यों मरते हो? न सल्फास खाओ न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। और इश्क जीने का नाम है मजनू, एक छूट जाए दूजी लुगाई छाटो। मतलब जीवन गति बनी रहनी चाहिए प्यार के नाम। अगर वास्तव में आप प्रेमी हैं तो चलिए, मैं थोड़ा और आपको हंसाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बाकी सब करुण रस के कवि हैं। हाँ, तो मैं आपको एक कविता ऐसी पढ़ता हूं जो हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। क्यों? अच्छा, हाँ।
आदेश है, हाँ बिल्कुल स्वागत। अध्यादेश है। अध्यादेश को मैं शिरोधार्य करता हूँ, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले, और वो ऐसी प्रजाति का जीव है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत पहले हम बटे हुए हैं, कहीं जातियों में बटे हुए हैं। ये देश कहीं जातवाद में है बटा हुआ, कहीं भाषावाद में, कहीं प्रांतवाद में, कई वाद हैं। लेकिन इस देश में अगर है तो जिसमें कोई विवाद नहीं, वो है आशीर्वाद और धन्यवाद। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा जोर से भौंका, चौथा भौंका, मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने कहा ये क्या बवाल है? एक बोला चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से जब कुत्तों के पक्ष में निर्णय आया, अबे भैया सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जब कुत्तों के पक्ष में निर्णय आया तो मेरा माथा चकराया। हमने कहा यहाँ इंसानों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं कोर्ट जाते जाते। क्या बात है। इंसानों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। और कितने भाग्यशाली कुत्ते हैं जो 10 दिन में न्याय पा जाते। कितने भाग्यशाली कुत्ते हैं जो 10 दिन में न्याय पा जाते। अरे जब भगवान राम ने, और एक बात तुलना करता हूं कि जो भौंकता है, काटता है, समाज और न्यायपालिका उसी से डरती है। गाय सीधी है इसलिए वो घास चरती है। भगवान राम ने जब एक कुत्ते को न्याय सुनाया, कुत्ते को मारने के जुर्म में एक ब्राह्मण को कालिंजर का महंत बनाया। अब देखिए कुत्तों का इतिहास मैं बता रहा हूं, अब बाद में न कहना कि कुत्ते की कविता सुन रहे हैं। एक आजकल कितना प्यार हो गया। मैं अयोध्या के पंडित जमुना उपाध्याय जी क्या लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज इतना हम ये नहीं कहते समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है, लेकिन माता पिता को छोड़ करके अगर हम कुत्तों को गोद ले तो कितना उपहास है हमारी भारतीय संस्कृति का। तो मैं पढ़ता हूँ कि एक मैडम के कुत्ते को हमने गलती से जब कुत्ता कह दिया तो मैडम हम पर भड़क गई। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तड़क गई। बोली तुमने हमारे कुत्ते को कुत्ता कैसे कहा? मैं इसे डागी बुलाती हूँ, मैं इसे डागी बुलाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, महंगे से महंगे ब्रेड बिस्किट खिलाती हूँ और तो और इसे बेड में अपने साथ ही सुलाती हूँ। मैंने कहा हे ईश्वर, तुम्हारे न्याय के मेघ कहाँ कहाँ बरसते हैं। कुत्ता कितना भाग्यशाली और हम तरसते। हालांकि यहाँ पे भाग्यशाली का अर्थ दूसरा है। भाग्यशाली का मतलब जिसकी साली भाग गई हो, दैट इज कॉल्ड भाग्यशाली। कुत्ते तरसते। आप लोग गलत समझ रहे हो। हमेशा बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बड़ा जो कुछ कहना चाहिए वो थोड़ा सा, अब कभी कहते हैं हम इशारे में बात कह रहे हैं वही भाई। ये ऑडियंस इतनी थोड़े, ये आप लोग हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। बहुत आप बहुत इंटेलिजेंट, हम तो खाली जेंटे हैं, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। चलिए मैं पढ़ता हूँ, इस कविता को संपूरित करना चाहता हूँ। स्वागत। और जब फिल्मों में डायलॉग लिखे जाते हैं तो कुत्ते बहुत इम्पॉर्टेंट बनाए जाते हैं। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तेरी हस्ती को मिट्टी में मिला दूंगा, तेरे जिस्म की बोटी कुत्तों को खिला दूंगा। हिंदी साहित्य भी कुत्तों के बिना अधूरा है। हिंदी साहित्य भी कुत्तों के बिना अधूरा है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, सूख हाड़ लय भाग सठ निरख श्वान मृगराज। और रहीमदास लिखते हैं कि काटे चाटे श्वान की दोहू भांति विपरीत। हे ईश्वर, जब मुझे कभी कुत्ता बनाना, मैं भगवान से कुत्ता बनने की प्रार्थना कर रहा हूँ। है कोई इतनी हिम्मत वाला? कभी
हे ईश्वर, जब कभी मुझे कुत्ता बनाना तो धोबी का कुत्ता मत बनाना। हे ईश्वर, जब कभी मुझे कुत्ता बनाना तो धोबी का कुत्ता मत बनाना। मैं भी अपने भाग्य पर चाहता हूं इठलाना, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ चाहता हूं स्वर्ग तक जाना। चलिए, अगर समय हो तो एक कविता और पढ़ दे, नहीं तो बैठ जाएं कोई। चलिए, मैं समझ रहा हूँ समय सीमा का ध्यान देना है। हालांकि सीमा का ध्यान सचिन दे रहा है। अब हम लोग कहाँ तक ध्यान दें, कौन किसका ध्यान दे रहा है भैया? तो सर अग्रवाल सर, आपको विशेष प्रणाम इसलिए करता हूँ। अभी अभय निर्भीक भैया ने बहुत देशभक्ति की बात की। हम कहा बहुत लंबी लंबी कविताएं ना लिखो गुरु, ज्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाते। पाकिस्तान को तो हम बहुत पहले निपटा चुके हैं। पाकिस्तान से हमने कहा था कि तुम कश्मीर नहीं ले सकते हो, ये इंडिया के लड़के हैं, जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते। और चाइना दुश्मन देश है। हालांकि इस समय बड़ी स्थिति खराब है। जब ट्रंप ने वो क्या टैरिफ वैरिफ वो किया तो मोदी जी ने चाइना से हाथ मिला लिया। अब ट्रंप खुद कांपने लगा। ये हमारा देश बहुत महान देश है, समझ लो। तो ये स्थिति है। चाइना से हमने बहुत पहले कहा था, तेरे पास है क्या खाली चाइना वाल? हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते। चलिए, मैं एक कविता के लिए, आपने कहा है स्वागत, एक कविता पढ़ूंगा। हालांकि वो कविता 86 लाइन की है। कई कवि यही कहते हैं कि अंतिम पंक्तियां कहते कहते जो है वो कहीं 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ो, 44 पंक्तियां पढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं। मेरी आदत हमेशा, हम बहुत 60 पे विश्वास करते हैं। घर से चले, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो जान? नहीं, इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत? हम में जान है अभी, इसीलिए वो हमको जान कहती। पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो? हम कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोले तुम रानी क्यों कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। 60 में निपटाओ। तो बहुत ज्यादा उसमें विस्तार में बहुत लोग बहुत फेंकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा। अभी मुकुल महान जी ऐसे थोड़े महान हैं। इनके बच्चे ने एक दिन इनसे पूछा कि राम ने पिता की बात मानी इसलिए पूंजे गए, प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी इसलिए पूंजे गए। इन्होंने कहा बेटा मम्मी की बात मानो, नहीं दोनों लोग पूंजे जाएंगे। ये स्थिति है हमारे देश की। तो उस कविता को थोड़ा सा स्वागत पढ़ दें। अब स्वागत तो हो गया, अब इससे ज़्यादा स्वागत क्या करो? हाँ, नहीं बहुत सम्मान है हमारा, हर जगह सम्मानित हैं। अभी वो बीच में आपने सम्मान करवाया कहाँ मैम का? झारखंड में हमारा सम्मान हो रहा था, नागरिक अभिनंदन। एक आया माला लेके, एक आया शाल लेके, न माला पहना रहा न शाल ओढ़ा रहा। हमने कहा जल्दी करो, उसने कहा पहले लेटो। हमने कहा इसे सम्मान होता है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। क्यों? इतना सम्मान तो होने चाहिए। ससुराल जब गए बहुत सम्मानित हुए हम। ससुर ने कहा बिटिया से देखो लड़के को, वो 1.5 घंटे घूरती रही। बोली हमको नहीं दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा ऐसा करो हमारी शादी हो जाए। 3 महीने इलाज किए, सिटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड सब चेक किया। हम कहा डॉक्टर साहब बताओ बीमारी? कहे ना पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। पत्नी विदा हो रही थी, सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा, कहा लानत है ऐसी जिंदगी को। ही न करो, तालियां बजाओ, आने वाला भविष्य तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी।
नैनो गाड़ी वाली हैसियत अब इतना पेमेंट कहाँ मिलता है। हे प्रिय, तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज। पत्नी डोली घुड़क के बोली, हे 1.5 हड्डी के पहलवान, सुनिए श्रीमान, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज। अगर ला सकते हो तो ले आओ 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज। धन्यवाद।